हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ACL एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी दिक्कतें होती है। जैसे वो रनिंग नहीं कर सकता, कहीं जंप करना हो तो नहीं कर सकता, ऊंची नीची ज़मीन पे नहीं चल सकता, या फिर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलता है तो गिरने का डर लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान ACL के ऑपरेशन को टालता रहता है और किसी न किसी दिन पानी में पैर फिसल जाता है, सीढ़ी पे पैर फिसल जाता है और दोनों पैर में ACL चोट लग जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ACL का इलाज सही समय पे, सही जगह और सही डॉक्टर द्वारा करवा लिया जाए ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की मुसीबत से बचा जा सके। आज हमारे साथ इसी श्रृंखला में 2 फाइटर्स हैं जो देश के विभिन्न कोनों से आए हैं और इनका ACL का यहाँ पे सक्सेसफुल सर्जरी हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इनको चोट लग गया था, कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? प्रदीप कुमार। प्रदीप, आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ से हूँ। आपको ACL की चोट कैसे लग गई थी? सर वो स्कूटी से स्लिप कर गई थी, गिर गया था। और ये कितने दिन पुरानी बात है? सर ये अगले साल की है, सितंबर की, 10 महीना हो गया। तो आपने 10 सितंबर से अभी आपको क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? सर वो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में लचक आ रही थी और सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रहा था और दौड़ भी नहीं पा रहा था। और फिर आपको ऐसे मालूम कैसे चला कि आपको ACL की चोट है? सर यूट्यूब देखा, वहाँ लगा मतलब डॉक्टर लोग जो बताते हैं, लगा कि जो सिम्टम्स आ रहे थे घुटने में सेम जो ACL में आते हैं वही आ रहा था। आप वहाँ पर क्या काम करते हो छत्तीसगढ़ में? सर मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में हूँ। तो जब आपको ये सिम्टम्स आ रहे थे तो फिर आपने MRI खुद करवाई या डॉक्टर ने बोला, कैसे हुआ आपका? नहीं, मैं खुद करवाया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर लिखे, उसके बाद मैं MRI करवाया तो बोले ग्रेड 1 मेनिस्कस है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकला ग्रेड 1 मेनिस्कस, बस ACL था। इनके जो ACL का और मेनिस्कस का दोनों का था, लेकिन एज यूजुअल जब मेनिस्कस नहीं निकला तो हम लोग इनको पूरा कंप्यूटर पे दिखाया, टीवी पे दिखाया और सिर्फ ACL का इनका इलाज हुआ। आप जो जिस सोच के लेके यहाँ पर आए थे, क्या आपको लगा कि वैसा ही माहौल है या कुछ अलग लगा? जी, यहाँ का डॉक्टर भी अच्छा है, स्टाफ भी बढ़िया है, अब इलाज भी मस्त हुआ, दर्द नहीं हुआ इलाज के समय और अभी मस्त लग रहा है। और आप अगर कोई पेशेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे अगर वो ACL की प्रॉब्लम है या बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम है या फिर कंधा जाम हो गया है? तो अगर जिस भी बंदे को जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर घुटने से संबंधित जो भी समस्या है, लिगामेंट हो या जाम हो गया है घुटना या कंधे हो या हिप्स हो, जो भी अगर दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर नवीन शर्मा से बात कीजिए और अगर हो सके तो यहाँ पर आए, इलाज कराए, अच्छा से इलाज होता है यहाँ पर। चलो हम इनसे भी इनकी कहानी जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं मध्य प्रदेश का हूँ। आपको ACL लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी गौरव? सर ये 12 मार्च को मैं सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसी टाइम में सर फिसला मेरा, तो ये घुटना बैंड हुआ और उसी टाइम में ACL का मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई। आपको क्या दिक्कत आ रही थी ACL के टूट जाने से? उसके बाद ना तो मैं रनिंग कर पा रहा था और ना तो मैं दौड़ रहा था। ठीक है। आपको इम्बैलेंस लगता था क्या? पैर में गिरने का डर लगता था? हाँ, उस टाइप का भी लगता था, जंप नहीं कर पा रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो आपको कैसे मालूम चला कि आपको ACL की चोट लग गई है? उसके बाद यूट्यूब में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया हर जगह से कि ये होता क्या है, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब पता चली तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर एक्सरे करा, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर MRI के लिए बोला तो MRI में पता चला कि मेरा ACL टीयर है प्लस मेनिस्कस भी ग्रेड 1 है। जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा गौरव? जो आप उम्मीद लेके आए थे, जैसा कि यूट्यूब पे दिखाया जाता है, तो क्या आपको जो अस्पताल था आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? सर अभी तक जैसे मैं इतने बड़ा हो गया, 25 ईयर्स का हो गया, तो अभी तक डॉक्टरों से मैंने मिला, लेकिन जिस तरफ से मतलब सर यहाँ पे आके बात करके चीज़ों को समझाने के बाद उसके बाद समझाते हैं ना, वो चीज़ें फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए हुई थी। क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब करता था और वहाँ भी ये चीज़ें हो सकती थी, बट वहाँ से मैं जयपुर आया और ये चीज़ें करने के बाद मैं 100% इन चीज़ों से मतलब सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई दिल्ली में लड़का है और उसको ACL की प्रॉब्लम है और वो अभी सरकारी अस्पतालों की धूल खा रहा है बेचारा, उसको नंबर नहीं आ पा रहा है, वो वेटिंग पे तारीख उसको मिलती जा रही है, आप क्या मैसेज दोगे उनको? ऑफकोर्स सर, अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल रहा है, अगर उसको प्रॉब्लम है तो जनरली आके एक बार वो बात कर सकते हैं सर से। अगर नहीं भी कराना है, खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे सर हैं, क्या कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ इस अस्पताल का चुनाव करने के लिए और पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। दोनों फाइटर्स हैं, इन्होंने इतना ब्रेव डिसीजन लिया है। अब इनकी हम समय समय पे हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा इनको एक्सरसाइज के वीडियोस मिलते रहेंगे। नी बेंडिंग इनकी शुरुआत करा दी गई है ताकि 1 महीने से 1.5 महीने में इनका पैर पूरा बेंड हो जाएगा।
जो वॉकर है वो आप दोनों को 15 दिन रखना है, उसके बाद पूरा वज़न दे के चलना स्टार्ट कर देना है। जो पैर का जो पट्टा है वो आपको 6 हफ्ते लगाना है और उसके बाद आपको पट्टा भी छोड़ देना है, ठीक है। छोटा मोटा जॉगिंग हम आपका 3 महीने में स्टार्ट करा देंगे, रनिंग आपका 5 से 6 महीने पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा परहेज़ ये रखना है कि ज़मीन पे कम बैठना है, आलती पालती नहीं मारना है, टॉयलेट इंग्लिश ही यूज़ करना है ताकि पैर पे एकदम से शुरू में जोर ज़्यादा ना पड़ जाए। पूरी उम्मीद है कि कुछ ही टाइम बाद आप दोबारा से रनिंग और स्पोर्ट्स कर पाओगे, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ओके।